अगर ये वाकया किसी मौज़िब माशरे का होता तो अब तक पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। पर किर्गिस्तान से है, जहां पर बिश्केक में पाकिस्तानी छात्रों के एक ग्रुप पर हमला हुआ है। इस हमले में पाकिस्तान के 3 छात्रों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। कई स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर थे, उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी बताया, तब उनकी जान बची और हिंदुस्तानी बताकर वो किसी तरीके से बाहर निकले। या बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने हॉस्टल्स के अंदर कैद होकर रह गए हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, खाने पीने की अशिया तक उनके पास खत्म हो रही हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। हमें पता है हम कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। सही है, हम फ्लैटों पे छुपे हुए हैं, दोस्तों के फ्लैट्स पे आगे, हम हर जगह पे हमें ब्लॉक किया हुआ, हॉस्टलों में घुस के वो मार रहे हैं। कि आपके लिए इस वक्त जो कुछ किया जा सके कम है, लेकिन हो सकता है कि कोई मदद हो जाए हमारे प्लेटफॉर्म से आपकी। वो दलेरी के साथ मार रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जनाब विश्व हिंदू परिषद आके मार रही है उनको, RSS मार रही है जनाब। और उन वीडियोस में स्टूडेंट्स अपने कमरों में छुप के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कमरों में छुपे हुए हैं और वो आहिस्ता आवाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है और हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता हो, और पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट इस पर खामोश है। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक ट्वीट किया कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो अपने हॉस्टल के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। देखिए, हॉस्टल के अंदर ही घुस के उन्हें मारा गया है, फिर वो हॉस्टल के अंदर भी महफूज नहीं है तो वो कहाँ जाएं? हमारी एम्बेसी अब तक क्यों खामोश है? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? कई स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर थे, उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी बताया, तब उनकी जान बची और हिंदुस्तानी बताकर वो किसी तरीके से बाहर निकले। या हिंदुस्तान की जो वहां पे लोग पहुंचे थे मदद के लिए, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी मदद की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि मेरा मुल्क इस वक्त किस नहज को पहुंच चुका है। जय हिंद दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय जो है उनके छात्र जो हैं किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे थे और किर्गिस्तान के लोगों ने घसीट के मारा है सिर्फ पाकिस्तानियों को, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो इंडिया के छात्र हैं उनको हाथ तक नहीं लगाया, और इंडिया से बोलकर ही पाकिस्तानी छात्र बच रहे कि हम इंडियन हैं। पाकिस्तानी छात्र ने बोला तो उनको छोड़ दिया। अगर वो इंडिया नहीं बोलते तो मारे जाते हैं। पाकिस्तानियों की ये वैल्यू रह गई है इस्लामिक कंट्री में। दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं ये घटना के बारे में। और उन वीडियोस में स्टूडेंट्स अपने कमरों में छुप के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कमरों में छुपे हुए हैं और वो आहिस्ता आवाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है और हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता हो, और पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन अब तक हालात ये हैं कि जब मैं आप तक ये प्रोग्राम पहुंचा रही हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी इसके ऊपर ट्वीट आ गई है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो फौरी तौर पर हम उनसे राब्ते में हैं और उनके लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और किर्गिस्तान की हुकूमत से राब्ता कर लिया गया है। लेकिन इसी के साथ खबर ये भी है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जो वहां पर किर्गिस्तान में इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पलाइन इशू कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है और उनसे राब्ता रखा जा रहा है और कहा यह गया है कि सब अपने हॉस्टल्स में रहें, सब अपने कमरों में रहें, बाहर ना निकलें। तो देखिए, इंडिया की तरफ से तो हेल्पलाइन इशू की गई, उन्होंने फौरन बता दिया और ये खबर आ गई है। क्या पाकिस्तान की तरफ से भी हेल्पलाइन इशू की गई है? क्या वहां पर कोई नंबर ऐसा दिया गया है और क्या अब दिया जा रहा है? कई घंटों तक ऐसा होता रहा और उनसे राब्ता क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जो खबरें इस वक्त मेरे सामने मीडिया और सोशल मीडिया पर है, मैं आप तक वो पहुंचा रही हूँ। जाहिर है कि मुझे वहां के अंदर की कोई खबर कि मैं वहां पर मौजूद हूं नहीं, लेकिन ऐसा बेशुमार मीडिया ऐसा है कि जहां पर उन हॉस्टल्स में जो लोग, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उनसे राब्ता किया है और राब्ते के बाद उनकी जो वीडियोस हैं वो उन्होंने चला दी हैं। चाहे हमारे स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको बहुत कम जो है वो पूछा जाता है, बहुत कम उनकी मदद की जाती है। हमने ये यूक्रेन वॉर में भी देखा कि भारत किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को लेने के लिए पहुंचा। जब रशिया यूक्रेन वॉर थी तब भी कई स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर थे, उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी बताया, तब उनकी जान बची और हिंदुस्तानी बताकर वो किसी तरीके से बाहर निकले। या हिंदुस्तान की जो वहां पे लोग पहुंचे थे मदद के लिए, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी मदद की। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ इस दफा काफी ज्यादा फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कहा गया है कि नहीं जी, हम देख रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को वापस ले आएंगे
और जो वहां पर सूरत हाल है, जो वहां पे इस वक्त कंडीशन है, उसको देखते हुए भी वहां की गवर्नमेंट से भी बात की जा रही है और बार बार कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स गए हैं उनकी खास हिफाजत की जाए। अगर हम दोबारा हम भारत का ही नाम लेंगे, लेकिन अगर हम भारत या किसी भी दूसरी कंट्री को देखें, अगर भारत ना भी हो, दूसरी भी कंट्रीज जो है, उनके स्टूडेंट्स जब कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो अपने स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके साथ इन टच रहते हैं। हेल्पलाइन फौरन ही जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा सुस्त हमने देखा इनको कि थोड़ा सा स्लो काम कर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट इस पर खामोश है। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक ट्वीट किया कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो अपने हॉस्टल के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। देखिए, हॉस्टल के अंदर ही घुस के उन्हें मारा गया है, फिर वो हॉस्टल के अंदर भी महफूज नहीं है तो वो कहाँ जाएं? हमारी एम्बेसी अब तक क्यों खामोश है? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? हमारी एम्बेसी को चाहिए कि इनके ऊपर ज़बरदस्त एक्शन ले और बात करें, वहाँ पर विज़िट भी कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान में बहुत रश है MBBS में, तो ज़ाहिर है वो हमारे स्टूडेंट्स जो है वो फिर बाहर चले जाते हैं स्टडीज़ के लिए। तो अगर वो इनसिक्योर हैं तो फिर हमारे बाकी जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी खतरा हो सकता है, वो भी फिर नहीं जा सकेंगे। अभी आपको पता है कि 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं और हमने ये देखा है कि वहाँ पर उनके क्या हालात है। जिस तरह से वीडियोस सामने आ रही हैं, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट से मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अच्छा, सुबह में मैंने आज ही इस पे एक वीडियो देखी है, तकरीबन 3 स्टूडेंट्स बैठे थे, शायद वो वीडियो आप भी देख चुके हैं। सो उसमें वो 3 स्टूडेंट्स यही एम्बेसी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हम इधर बैठे हैं हॉस्टल के अंदर, मींस के वो हॉस्टल के अंदर भी नहीं थे, सॉरी, वो किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे, उधर उन्होंने पनाह ली थी और वो यही रिक्वेस्ट कर रही थी वीडियो के जरिए कि भाई एम्बेसी वालों को हम रिक्वेस्ट करें कि वो आके हमें सिक्योर करें, अगर कुछ भी ना हो तो हमें इधर से निकाल के एटलीस्ट एयरपोर्ट तक पहुंचा दे कि हम पाकिस्तान सेफली हम पहुंच सके। लेकिन बहुत शर्म और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे चुप बैठी हैं। सुबह से लेके शाम हुआ, अभी तक कोई इस तरह न्यूज़ नहीं आई कि उनको कोई सिक्योरिटी मिली है या कोई एक्शन ही नहीं लिया गया पाकिस्तान की सरकार की जानिब से। अच्छा, वहाँ पे कुछ इंडियन स्टूडेंट भी मौजूद थे, खबर सुनने को आई है कि उन्हें भी मारा गया, उन्हें भी पीटा गया, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया है और उन्हें कहा है कि जल्द अज जल्द जो है हम इस पर एक्शन लेंगे और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ से निकालेंगे। इससे पहले हमने देखा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर थी तो बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंस गए थे, इंडिया ने ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को निकाला बल्कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी जो है वो सेव किया था। हमेशा हमने देखा है कि इंडिया अपने लोगों को है जो वो सेव करता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। दोस्तों, किर्गिस्तान में जो स्टूडेंट्स जो हैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के और इंडिया के भी, अदर कंट्री के भी लोग हैं, पर जो आतंकवाद के नाम से मशहूर पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश, जहां उनके छात्र या उनके लोग जाते हैं, मारे जाते हैं या भगाए जाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू एक कौड़ियों की तरह हो गई है। अब जैसे किर्गिस्तान में जो है पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं सब लोग, अपनी जान बचाने के लिए बोल रहे हैं कि हम इंडियन हैं, तो वो छोड़ दिए आ रहे हैं। और जो उनकी MNC है, उनके जो राजनेता लोग हैं, जो उनके प्रधानमंत्री हैं, अभी तक जो है उनके लिए कुछ भी नहीं किया और वो अपनी जान बचा के वो हॉस्टल में छुपे हुए और अपने जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं धीमी आवाज़ में। और जब भी कोई नागरिक किर्गिस्तान का आता है, पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, अगर वो बोलते हैं पाकिस्तान के तो मारे जाते हैं, इंडिया बोल के जान बचा रहे हैं अपनी। इसीलिए जो है वहाँ जो दूतावास इंडियन हैं वो पाकिस्तान के भी छात्रों की जान बचा रहे हैं और इंडियन छात्रों की भी जान बचा रहे हैं। अब इसी बात से पाकिस्तानी को बहुत तकलीफ है। पाकिस्तानी कहीं जाते हैं तो मारे जाते हैं और घसीटे जाते हैं, और इंडिया के छात्र कहीं भी जाते हैं तो इज्जत से नाम लिया जाता है और इज्जत से उनको जो है हर सहूलियत दी जाती है। और पाकिस्तानियों की वैल्यू एक कौड़ियों की तरह हो गई, जैसे भीखे मंगे देश कि आ गए हैं भिखारी। पर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, उनकी ऐसी हालत कभी देखी नहीं गई और ना कभी देखा है, पर पाकिस्तानियों को घसीट घसीट कर मार रहे हैं किर्गिस्तान के लोग। अब पड़ोसी देश जो इतना बदनाम हो चुका है आतंकवाद के नाम से, तो उसकी वैल्यू तो घटनी है और वो अपने सिवा कुछ सुनते भी नहीं हैं, क्योंकि अधिकतर जनता जो है उनकी अनपढ़ है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।